एक ही कलाकार आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए चुन चुनकर अलग अलग सितारे लेकर आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मॉडल की दुनिया से एक्टिंग में कदम रखने वाले डीनो मोरिया की, जिन्होंने अपने अभी तक के करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। डीनो ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग की धाक जमाई और इतने बड़े पर्दे पर नाम कमाया और आज भी कई दिलों की धड़कन है। तो इन्हीं से जुड़ी ढेर सारी बातें और इन्हीं की फिल्मों के गीत हम आप तक पहुंचाएंगे आज इस प्रोग्राम में। और आप भी हमेशा की तरह जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपने संदेशों के जरिए। मेल आईडी है ipradiodeli@gmail.com। फिलहाल सुनते हैं इन्हीं की सुपर डुपर हिट फिल्म राज से ये गीत। 45 को बेंगलुरु में जन्मे डीनो मोरिया, जिन्होंने फिल्म राज से बेहद कामयाबी पाई। डीनो के पिता इटली के रहने वाले थे, वहीं उनकी मां इंडियन। एक्टर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मिलिट्री स्कूल में पूरी की और अपनी पढ़ाई के बाद वो बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज में चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कुछ दिनों के लिए इटली भी चले गए और बेहद ही हैंडसम डीनो मोरिया के सामने जब करियर चुनने की बारी आई तो उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को चुना। शुरुआत में उन्होंने एक मॉडल के रूप में मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने अपना कदम बॉलीवुड में रखा। 1999 में डीनो मोरिया को जिस फिल्म में पहला काम मिला था, पहला ब्रेक मिला था, उसका नाम था प्यार में कभी कभी। डीनो की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म की। 2002 में डीनो को विक्रम भट्ट की फिल्म राज मिली और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और राज के बाद उनकी झोली में ढेर सारी फिल्में आई और वो सफल रही। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो इनकी फिल्म गुनाह से लिया है। बात बताते हैं कि डीनो मोरिया ने अपना जो एक्टिंग करियर था वो टेलीविजन शो कैप्टन ब्योम से शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। और पहली फिल्म, जैसा कि हमने आपको बताया, पहली फिल्म थी प्यार में कभी कभी, जिसमें वो रिंकी खन्ना के साथ नजर आए थे। लेकिन इनको असली जो पहचान मिली वो थी फिल्म राज में डीनो मोरिया बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ नजर आए। दोनों की ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और उस दौर में सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म ने डीनो को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी डीनो के करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें काम के लिए फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर काटने पड़े थे। अब जो अगला गीत हमने लिया है वो लिया है इनकी फिल्म इश्क है तुमसे। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। बॉलीवुड में जब उनको काम नहीं मिला तो डीनो ने तेलुगु फिल्म का रुख किया और बतौर विलेन कई फिल्मों में काम किया और यही वजह थी कि वो काफी वक्त तक हिंदी सिनेमा से गायब रहे थे। लेकिन उसके बाद वो नजर आए हाउसफुल 5 में, जिनमें उनके साथ अक्षय कुमार थे और ये फिल्म में उनके अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया। देश भी पहुंच गए हैं, अब वक्त है कि उनको हम शामिल कर लें। बीरंगांव गुजरात से अजीत भावसा, प्रमीला, भावेश और सनी जेमिन जी ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका जी हमारे साथ हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ और राम सहोदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला जो संदेश पहुंचा है हमारे पास वो गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा का आया है। संबलपुर काकेर से फागुन राम यादव, ज्योति और ओजस्वी जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, यशस्वी और निखिल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। चिरमिरी कुरासिया से एक बार फिर इंद्रवान सिंह जी का संदेश आया। तिरंगी से भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा जी का
हमारे पास संदेश है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से जी हमारे साथ हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, संजय डिंगिया, राधा नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए। तो डिनो मारिया से बहुत प्यार है और समय बीतने और लोगों की पसंद में तेजी से बदलाव के साथ डिनो का जो स्टारडम था वो पीछे छूट गया, तो उन्होंने ज्यादातर सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। डिनो के सिनेमाई सफर पर नजर डालने तो उस दौर की याद ताजा हो जाती है जब वे बॉलीवुड के रोमांटिक परिदृश्य का एक अभिन्न हिस्सा थे। तो ये थे आज के हमारे सितारे डिनो मारिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे जुड़े बातें और गीत जरूर पसंद आए होंगे। अब मुझे यानी अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। जल्दी ही मिलने के वायदे के साथ आपसे अब विदा लेती हूँ। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी यादों में बसाए रखिए। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार।